हेलो। तो देखिए आज के वीडियो में जो है मैं आपको क्यूब सिखाने जा रहा हूं और क्यूब जो है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, रैंडमली बता देता हूं बिना बुक के, कि अगर आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहां पे 5 का पावर क्यूब है, 5 का पावर 3 है, तो आप इसे कैसे निकालोगे। अब यहां पे एक चीज देखो कि 5 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 जा 125। फिर अगर हमें कहा जाता है कि 7 का पावर क्यूब निकालो, तो 7 7 जा 49, 7 जा 343। ठीक है, तो ये क्यूब निकालना हुआ। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि चलो क्यूब रूट निकालना है, क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो आप याद करिए कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, वैसे ही आपको क्यूब रूट निकालना है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें आप 2 का पेयर लेते थे, यहां पे आपको 3 का पेयर लेना है। जैसे कि हम यहां पे लिख दिए 343। अब 343 का हमें पता है ये 7 से जाएगा 49 बार में, और ये 7 से जाएगा 7 1 जा 7। तो यहां पे देखिए 7 3 बार है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन में दे देता है ऐसे लिख देता है, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको कह रहा है क्यूब रूट निकालना है। अगर सीधा सीधा ऐसे है मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और ऐसे है तो मतलब क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं, चलिए नंबर लेते हैं 1728। क्या, 1728, 1728। इसका हमने लिया क्यूब रूट निकाला, 2 से किया, यहां पे आ गया 864। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन कि यहाँ पे 2 8 ओके गुड है, सही है। चलिए यहाँ पे 2 से किया 432, 2 से किया 216, फिर 2 से किया 108, और फिर 2 से किया 54, 2 से किया 27। फिर यहाँ पे कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये 2 से तो जाएगा नहीं बिकॉज ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे 3 से कर देंगे। 3 9 जा 3 3 जा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। बना दीजिए 3 का पेयर, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। मतलब ये 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 3 3 में से 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। यानी कि 1728 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो जाएगा 12। कितना, 12। ठीक है, तो आप सही से देख लो कि ये हो गया 12। ठीक है अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा लेते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 11 का क्यूब 1331 होता है। आप क्या करो, सबसे पहले 2 से लेकर 30 तक या नहीं तो 20 तक क्यूब और स्क्वायर याद कर लो। ठीक है तो देखिए जैसे 9261 है। अब वैसे मुझे पता है कि ये 21 का क्यूब है, लेकिन चलिए मैं इसे करता हूं। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 7 जा, 3 से किया 129, 3 से किया 43। ठीक है, 9261, 3 से हमने किया, ये 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ 1029 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 3 4 जा, अब ये 343 हो गया। अब आप इसे किससे करोगे, 7 से करोगे, तो 7 7 जा 49। अब यहां पे देखिए कि ये कितना हो गया, 3 के पेयर में से 3 ले लिया और 7 के पेयर में से 7, 3 7 जा 21। ठीक है, अब यहां पे 3 7 जा 21 आ गया क्यूब रूट।
तो ये तो हो गया क्यूब रूट निकालना, आपको आ गया होगा। तो अब लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपको बिना निकाले बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। चलिए, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1331, ये नंबर है और हमें नहीं पता, और हमें कह रहा है विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स, देन दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ विल वी फाइंड। सो अब यहां पे हमें चेक करना है कि क्यूब में कितना, 3 लेते हैं। तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1 कैन बी 1 आ गया। और यहां क्या बचा, 1, तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1। तो 1331 का क्यूब रूट क्या होगा, 11। तो आप ऐसे में आंसर भी चेक कर सकते हो और इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं हो।